हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत दिन के बाद आपके लोगों के लिए एक वीडियो मैं फिर से ला रहा हूँ। किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट मैं यहाँ से अब मैं क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अभी क्लास 11 के भी बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं। इट मीन्स क्लास 11 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जहाँ पर जैक बोर्ड के लिए क्या होते हैं, एमसीक्यू ही क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के सीरीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए अकाउंट्स के एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए हैं और आज से मैं डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अप्रॉक्स 12 टू 13 या 15 क्वेश्चंस हम लोग पर डे अकाउंट्स के हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एज अ एमसीक्यू। ठीक है, नाउ तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स चेक्स अकाउंटिंग इन लेजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग में कौन सा एक पार्ट हमारा है जहाँ पे लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। इट मीन उनको हम चेक करते हैं। अगर हम लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका क्या होता है, डेट्स कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन सबको चेक करने का जो काम होता है वो किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी ऑडिट का काम होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी ऑडिट का काम होता है। फिर द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज नीडेड टू। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज नीडेड टू, कि अकाउंटिंग प्रोसेस कब जरूरत होती है, कहाँ जरूरत होती है, तो बोलता है टेक अ हॉलीडे, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्ट इन स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस एंड ट्रैक मनी स्पेंड। तो याद रखना है कि हॉलीडे से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इट मीन्स जब आप कोई डिसीजन लेते हैं या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं या मनी स्पेंड करते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए इन तीनों की जरूरत होती है, किसकी, अकाउंटेंट की। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क एंड बुक कीपिंग ऑफ बुक कीपिंग। यहाँ पर आपको ये बताना है कि बुक कीपिंग का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है कि क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। बी ऑप्शन है रिपोर्टिंग, अनलाइटिंग एंड इंटरप्रेटिंग। सी ऑप्शन है क्लासिफाइंग, अनलाइटिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड डी ऑप्शन है रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग। तो याद रखना है कि बुक कीपिंग जो होता है ना, वो रिपोर्टिंग और इंटरप्रेटिंग से उनका कोई रिलेशन नहीं होता है, ना उसमें एनालिसिस होता है। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिए, क्लासीफाई कर लिए और उनको समराइज कर लिए। इट मीन्स यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एज्यूम दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल्स फॉलो होगा, यानी किस प्रिंसिपल को हम एज्यूम करेंगे जहाँ पर ये बताता है कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू, वो सर्वाइव करेगा। तो फर्स्ट आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट, पीरियोडिसिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड गोइंग कंसर्न। एंड यू नो दैट आपको पता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हमारा जो बिजनेस होता है ना, वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक हमारा क्या होता है, सर्वाइव करता है, वो कंटिन्यू चलते रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर्स एसेसेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर यूजर्स जो होते हैं वो हमेशा यूजर्स को क्या करते हैं, यानी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्टिव होते हैं। तो टैक्स अथॉरिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक या एम्प्लॉय। तो आपको पता है कि यहाँ पर वो कौन सा यूजर है जो बिजनेस में हमेशा इन्वेस्टिंग करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, तो वो हमारा है फाइनेंशियल एनालिस्ट। ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल एनालिस्ट ये ऐसे पर्सन होते हैं जो बिजनेस में क्या होता है, इन्वेस्टिंग करने के लिए अट्रैक्टिव करते हैं उनको। एंड अकाउंट्स 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि अकाउंटेंट्स यूज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपको पता है कि अकाउंटिंग हमारा गैप पे डिपेंड होता है और जिसमें से बताया गया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर जो हमारा होता है और कम्युनिकेट जो करते हैं वो किस में से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 रेलिवेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 रेलेबल ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 कंपेरेबल ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा प्रॉफिटेबल है ये रॉन्ग है। इट मीन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए करेक्ट होगा, 1, 2, 3 यानी रिलीवेंट, रेलिवेंट, रेलेबल एंड कंपेरेबल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द डिटेल्ड रूल्स यूज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको पता होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम टोटली डिपेंड किस पर होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम पे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग। नाउ ऑप्शन नंबर 8 में देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है जहां पर आपको ये प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग दिया हुआ है कि सबसे पहले हम किसी डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। तो पोस्टिंग करने के बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, तो आपको पता है कि पोस्टिंग बाद हमेशा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हमारा प्रिपेयर होता है। तो ऑप्शन मैं देखता हूँ मैं यहाँ पर, और 8 में भी पूछा गया हमारा क्या होगा। तो जब आपका पता है कि जब बैलेंस हमारा बन जाता है तो उसका हम क्या करते हैं, फाइनल रिपोर्ट रेडी होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट
सब्जेक्ट है कि एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपेयर फाइनल रिपोर्ट, कि आप ट्रायल बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करके फाइनल रिपोर्ट क्या करते हैं, रेडी करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस इन द अकाउंटिंग साइकिल, कि बताया गया हमारा कि अकाउंटिंग साइकिल के क्या करेक्ट स्टेज होते हैं। तो आपको पता है कि हम कभी भी अकाउंटिंग स्टेज जब बनाते हैं अकाउंटिंग साइकिल, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, जर्नलाइजिंग करना। तो ऑप्शन हमारा जर्नलाइजिंग है। फिर दूसरा हमारा क्या होता है, लेजर में ट्रांसफर करना, मतलब पोस्टिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर में बी देख रहा हूँ, करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि सबसे पहले जर्नलाइजिंग है, पोस्टिंग टू द लेजर है, फिर ट्रायल बैलेंस करता हूँ, फिर क्या होता है, फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो हमारा क्या यहाँ पर करेक्ट है। ओके, नाउ अब यहाँ पर कुछ चैप्टर्स हमारे को अलग दिए क्वेश्चन, जैसे डिविडेंड, कि डिविडेंड जो हो वो पेड होते हैं किसके थ्रू, सोल ट्रेडिंग बिजनेस, पार्टनरशिप कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी या कोऑपरेटिव। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो डिविडेंड पेड होता है वो किसके थ्रू होता है, तो लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी एंड हमारा क्या हो गया, पार्टनरशिप कंपनी। ये दो ऐसे कंपनीज हैं जहां पर डिविडेंड को क्या करते हैं, पे करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज टू पे कॉर्पोरेशन टैक्स, बताया गया कि यहाँ पर कौन से ऐसे कंपनी है जो कॉर्पोरेशन टैक्स को पेमेंट करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी एंड सोल ट्रेडिंग कंपनी। तो आपको याद रखना है कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स को पे करते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि सोल ट्रेडिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पर जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। बिकॉज क्योंकि आपको पता है कि सोल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो अपना बिजनेस खुद से हैंडल करता है, अपना मैनेजमेंट खुद से करता है, सारा प्रॉफिट लॉस खुद से बियर करता है। इट मीन्स उसके पास में बहुत सारे लाइबिलिटीज भी होते हैं। सो वी कैन से दैट कि अगर हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं, वो कंपनी कौन होगी, तो सोल ट्रेडिंग कंपनी होगी। ओके, तो ये हमारा 12th क्वेश्चन का एक छोटा सा सीरीज था हमारा अकाउंट्स का। और नेक्स्ट हम लोग कल फिर देखेंगे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बीएसटी, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं उन सब का हम एमसीक्यू लेके मैं कल से आऊँगा। और प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए गुड वर्क कर सकूँ। ओके, थैंक यू।